HDFC स्काई एप्लीकेशन किस तरह से यूज किया जाता है, अगर अपना अकाउंट आपने यहाँ पर बनाया है तो इसे किस तरह से यूज करना है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम अपने एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो इंटरफेस हमारे सामने इस तरह से आता है। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है एक्सप्लोर करने का। एक्सप्लोर करने के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पर इंडेक्स, जैसे कि निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, सेंसेक्स, इस तरह से आपको यहाँ पर इंडेक्स दिखाई देंगे। नीचे आप देखेंगे तो आपकी माई नेटवर्थ, यानी कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कितनी करंट वैल्यू है, प्रॉफिट लॉस कितना है, आपका प्रॉफिट कितना हुआ है, वो सारा आप यहाँ से देखेंगे। अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया जाता है कि आप इस एप्लीकेशन से कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि शेयर बाई और सेल कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड, आप किसी कंपनी का फंड यूज कर सकते हैं। जैसे कि म्यूचुअल फंड होते हैं, बहुत सारी कंपनी होती हैं, उनमें अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सिप कर सकते हैं, वन टाइम पेमेंट कर सकते हैं, जो कि आगे वीडियो में जानेंगे। MTF मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, यहाँ पर आपको फॉरेक्स का लीवरेज मिलता है। अब मान के चलते हैं कि आपके पास 100 रुपये का शेयर है जो कि आपको बाई करना है, पर आपके पास सिर्फ 25 रुपये हैं, तो आप यहाँ पर 100 रुपये का जो शेयर होता है उसे 25 रुपये में बाई कर सकते हैं। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपको कंपनी देती है फॉरेक्स का लीवरेज, जहाँ पर आपको सिर्फ अपना 25% यहाँ पर देना होगा, बाकी आपका 75% कंपनी यहाँ पर देने वाली है। IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यहाँ से आप अपना IPO देख सकते हैं। कौन कौन से IPO अभी आ रहे हैं, ओपन कौन से हैं, कमिंग सून कौन से हैं, ये सारा कुछ आप यहाँ से देखेंगे। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है ट्रेड का। अब यहाँ पर ट्रेड मतलब आप FNO यूज कर सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन, या फिर कमोडिटी, जैसे कि आपको गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, नेचुरल गैस, इस तरह के आपको इन्वेस्टमेंट करने के ऑप्शन मिलते हैं। आप इन्हें भी बाई और सेल कर सकते हैं। आपके सामने और भी अदर यहाँ पर फीचर्स आते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, यानी कि अगर आपको इंटरनेशनल स्टॉक बाई करने हैं, जैसे कि अमेजोन है, नेटफ्लिक्स है, एप्पल का है, टेस्ला का है, वो सारे शेयर आप यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके बाई कर सकते हैं। HDFC स्काई एप्लीकेशन ये फीचर्स आपको देता है। इसके बाद अगर आपको यहाँ पर बास्केट ऑर्डर लगाना है तो वो लगा सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस, MTF बास्केट, हेल्थ इंश्योरेंस, न्यू फंड ऑफरिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा। टूल की बात करें तो आपको यहाँ पर मिलेगा डिस्कवर, स्काई सिग्नल, यानी कि आपको समय समय पर सिग्नल देते रहेंगे कि आपको कौन सा बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए। ETF, अगर आपको यहाँ पर कोई ETF बाई करना है, जैसे कि गोल्ड का ETF हो चुका है, सिल्वर का ETF हो चुका है, या फिर आपको निफ्टी 50 का ETF बाई करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मार्जिन प्लेज अनप्लेज करना चाहते हैं, स्टॉक शिप, यानी कि जिस तरह से म्यूचुअल फंड के अंदर शिप की जाती है वो करना चाहते हैं तो स्टॉक शिप पर क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। एक्सटर्नल पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं, ग्लोबल इंडेक्स देख सकते हैं, और अलर्ट का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर मिलेंगी आपकी रिपोर्ट। अगर आपको जानना है कि कौन कौन सा आपका प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, तो आप यहाँ से अपनी रिपोर्ट देख सकते हैं। इसके बाद आपको सपोर्ट और रेफर अर्निंग का ऑप्शन भी मिलता है। सबसे नीचे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं 5। सबसे पहला है होम, जो कि आपने देखा है। इसके बाद आता है वॉच लिस्ट, जहाँ से आप अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हैं, जैसे कि गोल्ड की, सिल्वर की, कॉपर की, इस तरीके से अलग अलग वॉच लिस्ट आप बना सकते हैं। इसके बाद आपको मिलता है रिसर्च का ऑप्शन, यहाँ से आप रिसर्च कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक अच्छा है, कितना % चल सकता है, या कितना अच्छा रिटर्न दे सकता है। इसके बाद आपको यहाँ पर लाइव कॉल चाहिए, स्टॉक की, FNO की, MTF की, ETF की, कमोडिटी, ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। इसके बाद आता है पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो में आप देखेंगे कि आपने कितने शेयर बाई कर रखे हैं, उनका टोटल प्रॉफिट लॉस कितना है, कितना % बढ़े हैं, करंट वैल्यू क्या है, आपकी इन्वेस्ट वैल्यू क्या है, वो सारा देखेंगे। और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ से आपके जितने भी शेयर होते हैं सारा दिखाई देगा, और यहाँ पर सामने उनका जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो दिखाई देगा। अगर वो आपकी ग्रीन में शो करता है तो आपका प्रॉफिट है, वहीं अगर रेड में शो करता है तो ये आपका माइनस है, यानी कि लॉस में है। इसके बाद आप देखेंगे तो ये आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है होल्डिंग का। मान के चलिए आपने आज शेयर बाई किए हैं और अगले दिन आपके ऑटोमेटिक ये होल्डिंग के अंदर शो करेंगे।
इसके बाद जैसे आपने आज बाई किए हैं तो आपको ये पोजीशन के अंदर शो करेंगी। इसके बाद MTF यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, म्यूचुअल फंड, एक्सटर्नल होल्डिंग यानी कि किसी और एप्लीकेशन पर अगर आपने कोई होल्डिंग बना रखी है तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ऑर्डर का। यहाँ पर अगर आपने कोई ऑर्डर लगाया हुआ है तो आपको ओपन के अंदर शो करेगा, एग्जीक्यूट हो चुके हैं, ट्रेड बुक हो चुका है, वो सारा आप यहाँ पर देखेंगे। अगर आपने कोई GTT ऑर्डर लगा रखा है तो आपको GTT ऑर्डर पर देखने को मिलेगा। स्टॉकशिप लगा रखी है, बास्केट या म्यूचुअल फंड है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे ऊपर आप देखेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको सर्च आइकन का, यहाँ से आप अपने शेयर को सर्च कर सकते हैं। अब मान के चलिए मुझे यहाँ पर टाटा का शेयर बाई करना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा यहाँ पर लिखूँगा टाटा। जैसे ही हमने यहाँ पर टाटा सर्च किया तो टाटा के जितने भी स्टॉक हैं वो नीचे की ओर शो करेंगी। अब आपको कौन सा बाई करना है, सिंपल सा आप यहाँ पर चॉइस करेंगे। अब मान के चलिए मुझे टाटा स्टील का शेयर बाई करना है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ से आप इसका चार्ट, स्क्रैप डिटेल, ऑप्शन चेन देख सकते हैं। मैं स्क्रैप डिटेल पर क्लिक करूंगा और यहाँ से आप देखेंगे कि इसका फुल नेम, यहाँ पर आपको इसका करंट प्राइस, नीचे ग्राफ दिखाई देगा। यहाँ पर अगर ये रेड में है तो यानी कि आज ये लॉस में है, अगर ग्रीन में होता तो ये प्रॉफिट में होता है। अगर आप चाहें तो इस पर क्लिक करके इसे वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। नीचे आप देखेंगे तो ये जो आप ग्राफ देख पा रहे हैं ये आपका 1 डे का ग्राफ होता है। इसके बाद इसे 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर का ग्राफ भी देख सकते हैं। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको इसका कंपनी का ओवरव्यू, एनालिसिस, न्यूज़ और इवेंट देखने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपकी मार्केट ऑन है तो आपको यहाँ पर मार्केट का डेप्थ देखने को मिलेगा। मार्केट डेप्थ यानी कि इसके अंदर बायर कितने हैं, सेलर कितने हैं, वो सारी क्वांटिटी आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पर इसका परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं कि जो आप यहाँ पर शेयर बाई कर रहे हैं उसका परफॉर्मेंस कैसा है, ईयरली के हिसाब से देखना चाहते हैं कि 1 साल के अंदर कितना लो गया है या कितना हाई गया है, वो आप यहाँ से देखेंगे। अगर आपको यहाँ पर अपना शेयर बाई करना है तो बाई करने के लिए सिंपल सा नीचे बाई पर क्लिक करेंगे। पर बाई करने के लिए भी आपके पास और भी कई मेथड होते हैं, जैसे कि आप इसे क्रिएट GTT ऑर्डर लगाना चाहते हैं, आप कोई सेट अलर्ट लगाना चाहते हैं, स्टार्ट शिप करना चाहते हैं इस शेयर के अंदर, जैसे कि म्यूचुअल फंड के अंदर शिप होती है उस तरीके से, या फिर आप इसे ऐड टू बास्केट यानी कि बास्केट के अंदर ऐड करना चाहते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि उसे डायरेक्ट ही बाई किया जाता है, तो हम भी इस पर बाई पर क्लिक करेंगे। देखिए बाई पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगर यहाँ पर क्लोज लिखा आता है तो आपकी मार्केट अभी क्लोज है। जब हम यहाँ पर ये वीडियो बना रहे हैं उस टाइम हमारी मार्केट ऑफ हो चुकी है, तो अब हम यहाँ पर अपना MO ऑर्डर लगा सकते हैं। अगर आपकी मार्केट ऑन नहीं है तो भी आप यहाँ पर ऑर्डर लगा सकते हैं, पर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अगर आज आपकी मार्केट ऑफ है तो अगले दिन जैसे ही मार्केट ऑन होगी उसके अंदर आपका ऑर्डर लगेगा। तो यहाँ से आप अपना आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा सकते हैं, जिसे शॉर्ट में MO ऑर्डर कहते हैं। नीचे आपको डिलीवरी, इंट्राडे, MTF का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप यहाँ पर डिलीवरी के अंदर बाई करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने शेयर को लॉन्ग टाइम अपने पास रख सकते हैं। वहीं अगर आप इंट्राडे के अंदर बाई करते हैं तो आपको शॉर्ट यानी कि जैसे कि मार्केट का टाइम 3:15 या 3:30 का है तो उससे पहले आपको जितना भी शेयर है वो सारे सेल करने पड़ेंगे, नहीं तो आपको SQ यानी कि ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस लगने वाला है, जो कि आपका 50 रुपये तक का हो सकता है, प्लस GST मेंशन की जाएगी। इसके बाद आता है मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी, तो आप यहाँ पर MTF भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना पे लेटर यानी कि बाद में अपने पैसे देने होते हैं, इसके कुछ अलग चार्जेस होते हैं। सबसे पहले अगर आप डिलीवरी के अंदर बाई करना चाहते हैं तो आपको डिलीवरी पर क्लिक करना है। नीचे आपको कितनी क्वांटिटी बाई करनी है तो यहाँ से फिल करेंगे। अब मान के चलते हैं मुझे इस कंपनी के 10 शेयर बाई करने हैं तो मैं 10 शेयर यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर इसका एक प्राइस का एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आप यहाँ पर चाहें तो अपने हिसाब से कोई प्राइस सेट कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए अभी शेयर की कीमत 193 रुपये 10 पैसे है। मैं चाहता हूँ कि अगर शेयर की कीमत 185 रुपये पर आती है तो इसे बाई करूँ, तो अपने हिसाब से कोई भी लिमिट सेट कर लेता हूँ। अगर आप इसे डायरेक्ट मार्केट के हिसाब से बाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा होगा ऊपर की ओर, इस पर क्लिक करेंगे
तो जो भी अगले दिन मार्केट का जैसे ही ओपन होती है वहाँ पर प्राइस होता है, उसी के हिसाब से आपकी जो 10 क्वांटिटी हैं बाई होती हैं। और अगर आप यहाँ पर इसमें लिमिट सेट करते हैं, इस पर क्लिक करके लिमिट सेट करते हैं, जब तक आपके शेयर की कीमत 185 रुपये पर नहीं आएगी तो ये ऑटोमेटिक बाई नहीं होगा। तो चलिए, हमने यहाँ पर अपनी लिमिट सेट कर दी है। तो इसके बाद नीचे आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टॉप लॉस का। आप चाहें तो अपने शेयर के अंदर स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो रेगुलर पर क्लिक करेंगे। अगर आपको इसके अंदर जीटीटी ऑर्डर लगाना है जिसके अंदर एसएल यानी कि स्टॉप लॉस और टारगेट बुक यानी कि आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर स्टॉप लॉस भी लगाएं और अपना टारगेट भी एक साथ लगाएं, तो आप यहाँ से अपना जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे नीचे की ओर तो बताया जाता है कि आपको कितना बैलेंस की अवेलेबिलिटी है, यानी कि आपके पास कितना बैलेंस होना चाहिए और आपके वॉलेट के अंदर कितना फंड है वो आपको दिखाया जाता है। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपके पास जो बैलेंस है वो सिर्फ 2 क्वांटिटी के लिए है, यानी कि आप इतने बैलेंस में 2 क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास कम बैलेंस है तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐड फंड का। इस पर क्लिक करके अपना फंड ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके पास यहाँ पर 2 क्वांटिटी बाई करनी है तो सिंपल सा बाई 2 क्वांटिटी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका जो भी बाई प्राइस है वो लग जाएगा। आपको यहाँ पर ट्रेड की समरी दिखाई जाएगी। इसके बाद आपको प्लेस बाई ऑर्डर पर क्लिक कर लेना है और तो आपका यहाँ पर जो 2 शेयर हैं वो तुरंत बाई हो जाएंगे। अगर आप मार्केट के हिसाब से लगाते हैं, अगर आप लिमिट सेट करते हैं तो आपको लिमिट के हिसाब से बाई होते हैं। इसके बाद इंट्राडे का सेम मेथड है, जैसे कि आप डिलीवरी में बाई करते हैं उसी तरीके से इंट्राडे के अंदर भी बाई होते हैं। इसमें आपको कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर का ऑप्शन मिल जाता है, आप इन्हें यूज कर सकते हैं। एमटीएफ के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको मार्जिन मिलता है, इसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे क्योंकि मार्जिन के बारे में बहुत सारे लोगों के डाउट होते हैं। अब यहाँ पर समझिए, जैसे कि हम 10 शेयर अपने डिलीवरी के अंदर बाई कर रहे थे तो हमें करीबन 1800 रुपये यहाँ पर चाहिए। तो आप देख सकते हैं जैसे कि 10 शेयर अगर हम एमटीएफ के अंदर बाई कर रहे हैं तो उसके लिए सिर्फ हमें 488 रुपये पे करने पड़ेंगे, जबकि हमारे अकाउंट के अंदर 414 रुपये पहले से अवेलेबल है। तो हमें कुछ बैलेंस यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद हम 10 शेयर बाई कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पर एमटीएफ पे लेटर यूज करते हैं तो इसके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं जो कि आपको सेल करने पर लगते हैं। ब्रोकरेज चार्जेस और गवर्नमेंट चार्जेस भी यहाँ पर लगते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ यही होता है कि आप कम पैसों के अंदर अपने शेयर को बाई कर सकते हैं और बाद में उसके जो चार्जेस और टैक्सेस होते हैं उन्हें पे कर सकते हैं। आपने ये तो समझ लिया होगा कि आप स्टॉक किस तरह से बाई कर सकते हैं, क्योंकि डिलीवरी, इंट्राडे और एमटीएफ के बारे में हमने आपको पूरी जानकारी से बताया है। अगर आप यहाँ पर स्टॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो स्टॉक के अंदर भी आपको यहाँ पर ऐड फंड का ऑप्शन मिल जाता है कि आप यहाँ पर क्लिक करके अपना फंड ऐड कर सकते हैं। फंड ऐड करने के लिए सिंपल सा इस पर क्लिक करेंगे, कितना फंड ऐड करना है यहाँ से फिल करेंगे, ऐड फंड पर क्लिक करेंगे तो आप अपने बैंक से यहाँ से ऐड कर सकते हैं। बैक आते हैं और यहाँ पर आपको ईटीएफ बाई करना है। बहुत सारे लोगों की डाउट है कि हमें ईटीएफ बाई करना है, तो ईटीएफ के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा ईटीएफ का। अगर आप चाहें तो इस पर क्लिक करके ईटीएफ बाई कर सकते हैं। जैसे आप अपने ईटीएफ पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर इंडेक्स ईटीएफ बाई करने हैं तो नीचे इंडेक्स ईटीएफ दिखाई जाएंगे। अगर आपको गोल्ड के ईटीएफ बाई करने हैं तो गोल्ड के ईटीएफ दिखाई देंगे। इसके बाद सिल्वर, डेप्ट, सेक्टर, ग्लोबल और अदर यहाँ पर जितने भी ईटीएफ है सारे आपको मिलेंगे। अगर आप यहाँ पर ईटीएफ वाला ऑप्शन पर नहीं पहुँच पाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा सर्च आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप अपना ईटीएफ सर्च कर सकते हैं। मान के चलिए मैंने ईटीएफ डाला तो नीचे कई सारे ईटीएफ आ जाते हैं। अगर आपको कोई अपना ईटीएफ बाई करना है, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड का ईटीएफ बाई करना है, तो आप यहाँ पर उसके आगे लिखेंगे गोल्ड ईटीएफ। उसके बाद जितने भी गोल्ड के ईटीएफ होते हैं वही आपके सामने आएंगे। इसके बाद अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप यहाँ से ईटीएफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये सारे रिफ्रेश होकर सिर्फ आपको गोल्ड के जितने भी ईटीएफ हैं वो दिखाई देंगे। इसका प्रोसेस भी सेम होता है बाई करने का। इस पर क्लिक करेंगे, स्क्रैप डिटेल पर क्लिक करेंगे, इसके बाद नीचे बाई पर क्लिक करेंगे। बाई पर क्लिक करने के बाद आपको डिलीवरी के अंदर बाई करना है, इंट्राडे के अंदर या एमटीएफ के अंदर, वो आप यहाँ से बाई करेंगे।
बाई करने का सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं आती है। नेक्स्ट आता है आपका एफ.एन.ओ यानी कि फीचर्ड ऑप्शन। यहाँ से आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके बाद आप ऑप्शन ट्रेडिंग, कमोडिटीज और ग्लोबल इंडेक्स भी यहाँ से देख सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पर निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, बुलिश और बेयरिश का ऑप्शन भी मिल जाता है। आप यहाँ से अपना बाई और सेल भी कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड, अगर आपको म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाना है तो आप MF यानी कि म्यूचुअल फंड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारी कंपनी आती हैं। आपको हाई रिटर्न वाली कंपनी चाहिए या टॉप रेटेड फंड वाली कंपनी चाहिए तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको यहाँ पर 100 रुपये से शिप करनी है, 500 रुपये से शिप करनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब मान के चलते हैं कि मुझे NFO, ऑल ऑर्डर, माई शिप या ऑटो पे वाला देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आपको टॉप म्यूचुअल फंड कंपनी चाहिए या हाउस चाहिए जैसे कि ICI, SBI, HDFC, निपॉन, ये सारी अलग अलग कंपनी होती हैं जिनके अंदर आप अपना पैसा लगा सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कैलकुलेट करने का कि अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं वन टाइम के लिए तो 5 साल बाद आपको कितने पैसे मिलने वाले हैं और ये आपका पर ईयर के हिसाब से कितने % आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पर मंथली यानी कि शिप करते हैं, 10,000 की शिप करते हैं और आप यहाँ पर 5 साल के लिए शिप करते हैं तो आपकी कितना इन्वेस्टमेंट होने वाला है और आपको टोटल कितना यहाँ पर मिलेगा वो सारा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार HDFC का जो म्यूचुअल फंड है उस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर कई सारे आपको फंड दिखाए जाते हैं, इनमें से भी आप चॉइस कर सकते हैं। देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर भी आपको कई तरह के फंड मिलते हैं जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, इस तरह के कई ऑप्शन होते हैं। इनमें से आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर इसका कितना % यहाँ पर आपको मिल रहा है, NAV कितना है, आपको यहाँ पर इसका ग्राफ दिखाया जाएगा। ये भी ग्राफ आपका स्टॉक की तरह आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ इस तरह से देख सकते हैं। आपको यहाँ पर शिप करनी है या लमसम करना है, सिंपल सा आप क्लिक करेंगे। अगर आपको शिप करनी है तो आप यहाँ पर शिप पर क्लिक करेंगे। अगर आपको वन टाइम पेमेंट करनी है यानी कि लमसम करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। शिप का मतलब होता है कि आप हर महीने कितने रुपए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर हर महीने 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपना 100 रुपये से शिप शुरू कर सकते हैं। आपको 1 साल के अंदर कितने रुपए इन्वेस्टमेंट करने हैं और आपको कितना मिलेगा वो आप यहाँ से देखेंगे। इसके बाद 3 साल में कितना मिलेगा और 5 साल में कितना मिलेगा वो भी आप देख पाएंगे। इसके बाद अगर आपको इसी तरीके से लमसम देखना है तो आप यहाँ पर 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं और उन्हें 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको टोटल 338 रुपये 5 साल का यहाँ पर मिलने वाला है और कितना % मिल सकता है वो यहाँ पर दिखाया जाता है। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्टार्ट शिप और लमसम का। स्टार्ट शिप पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपके सामने ऑप्शन आता है कि आप कितने रुपए की शिप करना चाहते हैं। तो यहाँ से आप अपने शिप का अमाउंट बढ़ा सकते हैं। जैसे कि 1000 रुपये की शिप रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपना हिसाब से शिप का अमाउंट बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप किस डेट को अपना शिप रखना चाहते हैं, महीने की कौन सी डेट को चॉइस करते हैं, इस पर क्लिक करके आप अपने हिसाब से कोई भी डेट चॉइस कर सकते हैं। आप चाहें तो मंथली या फिर क्वार्टरली भी चॉइस कर सकते हैं। तो चलिए मंथली के हिसाब से मैं अपनी 25 तारीख को शिप रखना चाहता हूँ, यानी कि हर 25 तारीख को मेरा ऑटोमेटिक पेमेंट यहाँ से लग जाए। इसके लिए अपडेट पर क्लिक करूँगा। अपडेट पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो नीचे एक ऑप्शन आ चुका है कंटिन्यू टू सेटअप का। इस पर क्लिक करके आपको इसे ऑटो पे कर लेना है तो आपकी जो यहाँ पर शिप होती है वो शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद आता है लमसम। लमसम पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आप कितने रुपए एक ही टाइम पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लमसम या वन टाइम पेमेंट एक जैसी होती है। यहाँ पर आप अपने एक ही समय में जितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसे ही वन टाइम या लमसम पेमेंट कहा जाता है। तो चलिए अगर मान के चलते हैं कि मुझे एक ही बार में 20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने हैं और बार बार इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े, इसीलिए आपको यहाँ पर लमसम करना होता है। तो हमने यहाँ पर 20,000 फिल किया। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपकी बैंक दिखाई जाएगी जिससे आपको इसे पेमेंट करनी है। नीचे आपको यहाँ पर UPI का ऑप्शन मिलेगा कि आप कौन सी UPI से पेमेंट करना चाहते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर इसकी पेमेंट नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं।
इनमें से आपको अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपको जो पेमेंट है यहाँ से कंप्लीट कर लेनी है। देखिए, जब भी आप अपना यहाँ पर शिफ्ट करते हैं या फिर लमसम पेमेंट करते हैं, उसके लिए भी आपको पोर्टफोलियो वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। पोर्टफोलियो पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर म्यूचुअल फंड का ऑप्शन मिलता है। इस पर क्लिक करके जो भी आपकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट होती है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई जाती है, क्योंकि इसी के अंदर आपकी जितनी भी होल्डिंग होती हैं, चाहे वो स्टॉक की होती हैं, और अगर आप म्यूचुअल फंड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपकी सिप या वन टाइम पेमेंट होती है वो आपको दिखाई जाती है। तो इसके बाद आता है MTF यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। अब यहाँ पर मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ मार्जिन के बारे में, पर अगर आप यहाँ पर सिंपली अगर इनके ऑप्शन पर क्लिक करके आते हैं तो आपको अलग अलग तरीके से यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से फंडिंग मिलती है। आप देखेंगे जैसे कि TVS मोटर के अंदर 75% का फंडिंग मिल रहा है, इसके बाद 72% का फंडिंग मिल रहा है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर कई तरीके की फंडिंग अलग अलग मिलती है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन मिलेगा आपकी प्रोफाइल का। प्रोफाइल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको आपका जो बैलेंस होता है वो दिखाया जाता है। विड्रॉल का ऑप्शन मिलेगा, आप चाहें तो विड्रॉल पर क्लिक करके अपना बैलेंस विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आप विड्रॉल पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर कितना अमाउंट विड्रॉल करना है, आप यहाँ पर जितना भी बैलेंस आपको दिखाया जाता है ये सारा विड्रॉल कर सकते हैं या फिर इससे कम निकाल सकते हैं। विड्रॉल करने के लिए नीचे आपको जो बैंक है इसी के अंदर दिखाया जाता है कि इसके अंदर आपको किस टाइम के अंदर आपकी पेमेंट मिलने वाली है। जैसे आप यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करते हैं तो आपका जो विड्रॉल है यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाता है, और जो भी डेट आप यहाँ पर देखते हैं इसी डेट को आपका टाइमिंग के हिसाब से आपकी बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर व्यू स्टेटस पर क्लिक करके इसका स्टेटस भी जान सकते हैं। जब आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो आपके सामने कंप्लीट आता है, अगर कैंसिल होती है तो कैंसिल दिखाई देता है, और जो आपका प्रोसेसिंग होता है तो अभी जैसे कि हमने पेमेंट लगाई है तो वो प्रोसेसिंग के अंदर शो करेगी। अगर आप चाहें तो इसे अभी भी कैंसिल कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके कैंसिल रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑर्डर है यहाँ से विड्रॉल का लगा है वो कैंसिल हो जाता है। इसके बाद हम दोबारा से प्रोफाइल पर आते हैं तो यहाँ से आप अपना ऐड मनी कर सकते हैं। ऐड मनी के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप यहाँ पर सिंपली अपना जितना बैलेंस ऐड करना चाहते हैं फिल करेंगे, नीचे ऐड फंड पर क्लिक करेंगे। ऐड फंड पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपकी बैंक दिखाई जाएगी। आपको यहाँ पर UPI के द्वारा 2 लाख रुपए की लिमिट मिलती है जो कि बिल्कुल फ्री होती है। यहाँ पर आप UPI में गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे या फिर अदर UPI का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी सेम बैंक का नेट बैंकिंग भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपना यहाँ पर फ़ोनपे वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, इसके बाद ऐड मनी वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से अपनी पेमेंट को ऐड कर लेता हूँ। इसके बाद हमारे सामने कुछ प्रोसेस चलता है, आपको अपने फ़ोनपे को ओपन कर लेना है और जो भी आपकी पेमेंट होती है उसे यहाँ से कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद अगर आपको यहाँ पर अपनी बैंक का कोई अकाउंट चेंज करना है तो आपको बैंक एंड ऑटो पे का एक ऑप्शन मिलेगा, जहाँ से आप अपनी बैंक को देख सकते हैं कि आपने कौन कौन सी बैंक यहाँ पर लिंक कर रखी हैं। अपनी बैंक को यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा सेटअप ऑटो पे का, आप चाहें तो यहाँ पर सेट भी कर सकते हैं ऑटो पेमेंट के लिए। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऐड न्यू बैंक अकाउंट का, इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई बैंक अकाउंट का, इस पर क्लिक करेंगे और कुछ प्रोसेस आपके सामने आते हैं तो इनमें से आपको चॉइस कर लेना है। अगर आप UPI के द्वारा ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि आपके फ़ोनपे के अंदर कोई बैंक लिंक है, आप उसे ही डायरेक्ट लिंक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और सिंपल सा जो भी आपके फ़ोनपे के अंदर जो बैंक होती हैं वो आप यहाँ से डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं। अगर आपको अपना प्रॉफिट और लॉस देखना है, आपको अपनी रिपोर्ट देखनी है तो आप रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो भी आपकी रिपोर्ट और स्टेटमेंट होती हैं वो आ जाती हैं। अब आपको यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो एंड डीमैट यानी कि आप DP होल्डिंग ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, होल्डिंग स्टेटमेंट, लॉन्ग टर्म डेज लेफ्ट देख सकते हैं, पोर्टफोलियो देख सकते हैं। MTF में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो MTF पर कितना इंटरेस्ट लगा है, MTF मार्जिन समरी कितनी है, इसके बाद आपको चार्ज एंड ट्रेड कितने लगे हैं, वो सारा आप यहाँ से देख पाएंगे। प्रॉफिट लॉस देखने के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस का एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको रियलाइज
प्रॉफिट लॉस कैलेंडर, कैपिटल गेन, XIR का ऑप्शन मिल जाता है। आप अपनी ट्रांजेक्शन देखना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड की जो ट्रांजेक्शन है वो देख सकते हैं, ट्रेड समरी देख सकते हैं और आप चाहें तो अपना अकाउंट का CML रिक्वेस्ट भी देख सकते हैं, जिसमें आप अपना क्लाइंट मास्टर रिक्वेस्ट या रिपोर्ट भी देख सकते हैं। साथ में HDFC स्काई एप्लीकेशन आपको ऑफर देता है कि आप इसे अपग्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर आप इनका ब्रोकरेज प्लान ले सकते हैं। प्लान लेने के लिए सिंपल सा इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपग्रेड करने का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे कुछ आपको यहाँ पर प्लान दिखाए जाते हैं कि जैसे कि 499 रुपये का प्लान मिल रहा है, इसमें आपको 50% छूट मिल रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से लगेगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर इनके प्लान ऑर्डर मिलते हैं। सबसे हाई वाला जो प्लान है वो है आपका 10,000 रुपये का। इसके अंदर 75% ऑफ है, पहले 40,000 रुपये का था। आप चाहें तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 10,000 रुपये प्लस GST पे करना होगा। इसके अंदर 2,000 ऑर्डर लगा सकते हैं। वैलिडिटी 1 साल की होती है। अब आपका जो ऑर्डर होता है वो 5 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से लगने वाला है। अगर आप इसकी डिटेल जानना चाहते हैं तो सी मोर पर क्लिक करके इसकी डिटेल जान सकते हैं। इसके बाद अगर आप 2,000 से ज़्यादा ऑर्डर लगाते हैं तो आपको यहाँ पर हाई वैल्यू 20 रुपये, लोअर केस में 2.5% का चार्जेस लग सकता है। तो दोस्तों ये थे HDFC स्काई एप्लीकेशन को यूज करने का पूरा तरीका। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।